बायोजेनेसिस की नेक्स्ट पॉइंट, बायोजेनेसिस में नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जिसने रिसर्च किया था लेज़ेरो स्प्लेंजेनी। किस कौन था? लेज़ेरो स्प्लेंजेनी फ्रॉम इटली, ये भी इटली से था। इसने क्या किया बेटा, वेजिटेबल को लेकर के, कुछ वेजिटेबल और मीट को लेकर के इसने क्या किया, गर्म किया, जिसके कारण से एक पिंक कलर का सूप तैयार हुआ जिसको इसने नाम दिया प्रीबायोटिक सूप। ये प्रीबायोटिक सूप आप बेटा मिलर एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ेंगे, जहां पर पिंक कलर का एक सूप तैयार होता है स्पार्कलिंग के कारण उसे प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। प्रीबायोटिक का मतलब होता है बायोज यानी नई लाइफ पैदा होने से पहले का जो सूप होता है, जिसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, आरएनए डीएनए के न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेंट्स होते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट होती है, फैट होती है ना, तो ये सारा जो सूप होता है उसको प्रीबायोटिक सूप कहते हैं। लेज़ेरो स्प्लेंजेनी ने क्या किया बेटा, एक फ्लास्क लिया, स्वान नेक फ्लास्क, जिसकी गर्दन क्या थी, स्वान की तरह मुड़ी हुई थी, उसमें उसने इस प्रीबायोटिक सूप को रख के थोड़ा सा गर्म कर दिया ताकि नली के अंदर जो भी बैक्टीरिया थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, है ना। फिर उसने नली को क्या किया, कॉटन प्लग से बंद कर दिया। जिस कुछ दिनों बाद देखा कि इसको नली के अंदर एक भी किसी भी एनिमल, किसी भी स्पीसीज का एग यहाँ पर या लार्वा कोई भी प्रेजेंट नहीं था। फिर उसने क्या किया बेटा, स्वान नेक फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया, तोड़ करके खुला रखा, फिर उसके अंदर वही प्रीबायोटिक सूप का थोड़ा सा रखा। फिर उसने ये देखा कि यहाँ पर नली के अंदर की तरफ कुछ एग या लार्वा बीज के एग के आ गए। तो इसने ये कहा बेटा कि जो बायोजेनेसिस है इसका मतलब ये है कि नई लाइफ जो है वो पुरानी लाइफ से आती है बाय रिप्रोडक्शन, है ना, क्योंकि हर चीज को ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट ग्रोथ की नीड होती है। न्यूट्रिएंट ग्रोथ ये हम देते हैं उनको, न्यूट्रिएंट ग्रोथ के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो अपने सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर बेटा ही इज द फादर ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के अंदर जितनी जर्म थ्योरीज थी उनके फादर ये थे, है ना। जो पास्चुराइजेशन होता है उनको इन्होंने डिस्कवर किया था। जर्मिनेशन पीरियड जो था उनको डिस्कवर करने वाले ये थे, है ना। फर्मेंटेशन बियर बनाने के प्रोडक्ट को इन्होंने किया था, है ना। तो लुईस पास्चर तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा इनका हेल्प रही है। इन्होंने क्या किया बेटा, स्वान नेक फ्लास्क लिया था जिसके अंदर यीस्ट और शुगर का एक सूप रखा। क्या रखा? यीस्ट और शुगर का एक सूप रखा, इसको गर्म कर दिया। ये सूप जो था बेटा बैक्टीरिया लेस था। फिर उन्होंने क्या, इसको गर्म इतना कर दिया कि इसके नली के अंदर जो भी बैक्टीरिया थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। फिर इसकी नली को क्या किया, इन्होंने खुला रखा। कुछ टाइम बाद देखा कि यहाँ पर बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, इस नली को थोड़ा सा तोड़ दिया, तोड़ करके कॉटन प्लग लगा दिया, तो भी उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं थे। थर्ड में क्या किया इन्होंने बेटा, नली को पूरा ही तोड़ दिया और खुला रख लिया, जिसके अंदर क्या हुआ, नली के अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए। इन्होंने ये डिस्कस निकाला इससे, या ये डिस्कवर किया इससे कि नली मुड़ी हुई होने के कारण जो भी बैक्टीरिया थे वो सूप तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण से वो रिप्रोडक्शन करके ग्रोथ नहीं कर सके, तो उनके लार्वास डेवलप नहीं हुए। फिर उन्होंने नली को प्लग लगा दिया, फिर भी नली के अंदर नहीं जा पाए। उन्होंने नली को मुंह के ऊपर से तोड़ा ताकि जो भी लार्वास थे वो प्रीबायोटिक सूप तक पहुंच जाए और नली के ऊपर जो थे वो उनके लार्वास रह जाए। ये लुईस पास्चर की जर्म थ्योरी थी बेटा, इट इज कॉल्ड एज अ जर्म थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा इसके बाद में कल जो डिस्कस निकलेगा, न्यूट्रलिस्टिक थ्योरी। न्यूट्रलिस्टिक थ्योरी मतलब अर्थ का जो ओरिजिन है बेटा 9 स्टेप में हुआ है। सबसे पहले कुछ ऐसे प्रोटीन्स बने, कुछ एमिनो एसिड्स बने, कुछ गैसेस बनी जिनके मिलने से और कुछ गैसेस का निर्माण हुआ, फिर कोएसर्वेट्स बने, फिर न्यूक्लिक एसिड्स बने, है ना, फिर प्रोकैरियोटिक सेल बनी, फिर यूकैरियोटिक सेल बनी। किस तरीके से डेवलप हुआ ये दिया था बेटा एआई ऑपेरिन, अलेक्जेंडर इवानोस ऑपेरिन ने, है ना। इसे हम बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। इसे मेटलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ मेटल्स का फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए मेटलिस्टिक थ्योरी कहलाती है ना। ऐसी कैसी सेम थ्योरी देने वाला था बेटा हेल्डेन। कौन था? हेल्डेन ने ऐसी कैसी सेम न्यूट्रलिस्टिक या थ्योरी दी थी, क्योंकि एआई ऑपेरिन की थ्योरी थी बेटा बायोकेमिकल इवोल्यूशन, और जो थ्योरी हेल्डेन ने दी थी उसको कहा था हमने केमिकल इवोल्यूशन। इतना ही फर्क है, बाकी दोनों थ्योरी सेम है। और इस थ्योरी का दूसरा नाम था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, है ना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और ऑपेरिन ने बेटा एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ इन 1936 में ओरिजिन ऑफ लाइफ एक बुक लिखी थी एआई ऑपेरिन ने, है ना। इस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये थ्योरी बायोकेमिकल इवोल्यूशन कहलाती है, न्यूट्रलिस्टिक इवोल्यूशन कहलाती है कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड। ओके, मेटलिस्टिक यानी मैटर का फॉर्मेशन होता है, इसे केमिकल इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, है ना। इसके बाद हम कल देखेंगे 8 स्टेप में अर्थ कैसे हुआ। फिर इस 8 स्टेप के बाद आता है कि 8 स्टेप में फॉर्मेशन होगा बेटा प्रीबायोटिक सूप का।
वो प्रीबायोटिक सूप जो था, कैसे क्वेश्चन बने, किस तरीके से बिजली चमकी, स्पार्किंग हुई, ये सारा इस थ्योरी में आएगी। तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। स्टैनले मिलर ने सपोर्ट किया था एआई ऑपेरिन की थ्योरी को। तो यहां से लाइफ शुरू होती है, रियल लाइफ बनना, कि केमिकल इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम कल देखेंगे न्यू थ्योरी।